षोडश द्वादश सर्ग। अच्छा, तत्वज्ञ महात्म्य वर्णनम। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अब तुम हमारे उपदेश के पूर्णतया अधिकारी हो, क्योंकि तप, वैराग्य, विचार, संतोष आदि जो शुद्ध गुण संतों और शास्त्रों ने कहे हैं वे सब तुम्हें प्राप्त है। इसलिए तुम हमारी बात सुनो, परंतु रज और तम गुण को त्याग कर शुद्ध सत्व गुणवान होकर ही हमारी बातें सुननी होगी। शास्त्रों में जिज्ञासु के जो लक्षण तथा गुण कहे हैं वे सब तुम्हारे अंदर सुचारू रूप से विद्यमान हैं, और गुरु के लक्षण गुण जो शास्त्रों में गाए गए हैं वे मेरे अंदर पूर्ण रूप से विराजमान हैं। ऐसे समुद्र रत्न संपन्न है, ऐसे ही मैं ज्ञान रत्न संपन्न हूँ, इसलिए तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। मूर्ख मनुष्य को हमारे वचन श्रवण का अधिकार नहीं है। हे राम जी, जैसे चंद्रमा के उदय से चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होने लगती हैं, तब उसमें से अमृत झरता है, परंतु पत्थर की शिला द्रवित नहीं होती। यही कारण है कि जिज्ञासु को ही हमारे परमार्थ के वचन स्पर्श करते हैं, ज्ञानी को नहीं। हे राम जी, यदि शिष्य तो शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान न हो तो शिष्य को आत्म साक्षात्कार नहीं होता, परंतु यहाँ तो ऐसी बात नहीं। यदि तुम मोक्ष के पात्र हो तो मैं भी परम गुरु हूँ, इसलिए मेरे उपदेश से तुम्हारा ज्ञान निर्मूल नाश हो जाएगा। मैं मोक्ष का उपाय कहता हूँ, उसको तुम भली भांति विचार करोगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति में जितनी भी मलिनता है निवृत्त हो जाएगी। जैसे महाप्रलय के सूर्य से मंदाचल पर्वत जल जाता है, इसलिए हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इस मन को अपने आप में ही लीन करके शांतात्मा हो जाओ। तुम्हारा अभ्यास बाल्यकाल से चला आ रहा है, अतः मन उत्तम पाकर आत्म पद को प्राप्त होगा। हे राम जी, सत्संग और सतशास्त्र द्वारा जिन लोगों ने आत्म पद को प्राप्त किया है ये सुखी हुई हैं, उनको दुख स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि दुख तो देहाभिमान से होता है, तो देहाभिमान को तो उसने त्याग किया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्म रूप से ग्रहण नहीं करता तभी तो सुखी है। राम जी, जिसने आत्म बल से विचार द्वारा आत्म पद को पाया है वह सदा कृत्रिम आनंद से परिपूर्ण है, उसको सब जगत आनंद रूप भासता है। जो लोग असम्यकदर्शी हैं उनको जगत अनाथ स्वरूप भासता है। हे राम जी, संसार रूप जो ये संसार सर्प है अज्ञानी के हृदय में दृढ़ हो गया है, यह योग रूप सारुण मंत्र से नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। सर्प के विषय एक बार ही मृत्यु होती है, परंतु संसार रूप सर्प के विषय से तो अनेक बार मरना और उत्पन्न होना पड़ता है, कभी शांति नहीं मिलती। हे राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सतशास्त्र की कृपा से आत्म पद प्राप्त कर लिया है ये तो परमानंदित हुए हैं, उनको अंदर बाहर सब जगत आनंद रूप पाता है, ये सब कार्य करने में आनंद मानते हैं। और जिन लोगों ने सत्संग और सतशास्त्र से विमुख रहकर इनका त्याग किया है वे दुख के भागी हैं। संसार में आसक्त है, अनेक प्रकार के दुख भोग रहे हैं। संसार में ममता रखने वाले ज्ञानी मनुष्यों को जो असह्य कष्ट होता है वह सर्प के दंश और शस्त्र के प्रहार से भी बढ़कर दुख है, क्योंकि सर्प दस्त या शस्त्र अंत एक ही बार मरता है, परंतु संसार की आसक्ति का दुख बार बार मारता और उत्पन्न करता रहता है। हे राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और ब्रह्म विद्या द्वारा आत्म पद को प्राप्त नहीं किया उन्हें अत्यंत कष्ट भोगने पड़ते हैं। शास्त्रों में उनके अनेक प्रकार के नरक दुखों का वर्णन मिलता है, जैसे उन्हें विस्फान करना पड़ता है, उन पर पाषाणों की वर्षा होती है, कोलू में निपीड़ित किए जाते हैं, शस्त्रों से कटते हैं। हे राम जी, ऐसा कोई दुख नहीं जो इन अज्ञानी संसारियों को नहीं होता। प्रमाद द्वारा मुझसे स्वयं दुख को निमंत्रण देता है। ये लोग जिन वस्तुओं को रमणीय जानकर उनमें आसक्त होते हैं ये सब चक्र के समान चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहती। परम कल्याणकारी सन्मार्ग को छोड़कर जो इन अपात रमणीय सुख भोगों की इच्छा करते हैं वे महा दुख पाते हैं। और जिस पुरुष ने संसार को विरक्त जाना है और उधर कुछ पुरुषार्थ भी किया है उसके अवश्य ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिन पुरुषों को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उनको फिर दुख नहीं होता। यदि ऐसे यत्नशील श्रद्धालु लोगों के कार्य सिद्ध न होते तो ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ कोई न करता। इसलिए जो अज्ञानी है उनके लिए संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है। अपना ही आप है,
उसे कोई शर्म शेष नहीं रहता। हे राम जी, ज्ञानवान अनेक प्रकार की चेष्टा करता हुआ भी सदा शांत रूप है, आनंद रूप है। उसको संसार का कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच धारण किया है। हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और राजर्षि जो कि ज्ञानवान थे दुख को प्राप्त हुए मालूम होते हैं, परंतु वे ज्ञानवानों से दुख से आतुर नहीं होते, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का कवच धारण कर रखा है, इसलिए उन्हें कोई दुख स्पर्श नहीं कर सकता। ये सदा आनंद रूप है। जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाना प्रकार की चेष्टा करते जीव के देखने में आते हैं, ये अंदर से सदा शांत रूप हैं। उनके अंदर प्रतापन का विमान नहीं फूटता। जैसे अभिनेता दुख और सुख रूप वाले कहीं अभिनय करता हुआ कभी रोता कभी हंसता देखने में आता है, परंतु अंदर से अर्थ शोक के भाव के रहित स्वरूप में स्थित हैं। इसी प्रकार ज्ञानवानों के सुख दुखात्मक विकार भी प्रदर्शन मात्र होते हैं। हे राम जी, ये मोह रूप विशाल विष वृक्ष से ज्ञान रूप शरत काल में नष्ट हो जाता है। इसी कारण से ज्ञानवान सदा आनंद परिपूर्ण सत्ता में स्थित है। ज्ञानवानों का प्रत्येक कार्य उनका विलास मात्र है। ज्ञानवान महात्मा ऐसे विचित्र शरीर रूप रथ में बैठा हुआ है, जिसने लिंगे रूप संयम घोड़े जुटे हुए हैं, और जिसको बुद्धि रूप निपुण सारथी मन के निग्रह द्वारा घोड़ों को अपने वश रखता हुआ सन्मार्ग पर चला रहा है। अतः ज्ञानवान महात्मा सदा सर्वथा द्वंद्वातीत निर्विकार निर्भय निरामय आत्मपद में स्थित परमानंद प्रीत है। इसी से युवा मुक्ति प्रकरणे तत्वज्ञ महात्मा वर्णनम नाम द्वादश सर्ग।